जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को एक ऐसा बयान दिया जिसने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। अब्दुल्ला का कहना है इंडिया ब्लॉक इस समय लाइफ सपोर्ट पर है और अगर अंदरूनी कलह ऐसे ही जारी रही तो उसे कभी भी आईसीयू में ले जाना पड़ सकता है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए विपक्ष की संगठनात्मक कमजोरियों, रणनीतिक चूक और बीजेपी की हर वक्त एक्टिव रहने वाली चुनावी मशीनरी की तुलना बेहद साफ शब्दों में की। वो कहते हैं हम लोग अभी लाइव सपोर्ट पर हैं, कोई आकर हमें शॉक देता है तो थोड़ी ऊर्जा आ जाती है, लेकिन फिर बिहार जैसे नतीजे आते हैं और हम दोबारा गिर जाते हैं, फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर भी उन्होंने इंडिया ब्लॉक को ही जिम्मेदार ठहराया। अब्दुल्ला का आरोप है कि नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ धकेलने में हमारी ही भूमिका रही। बिहार में सीट बंटवारे के दौरान जेएमएम को जानबूझकर बाहर रखा गया, जबकि उनकी मौजूदगी वहां थी, ये बड़ी गलती थी। इसके बाद उन्होंने सीधे विपक्ष के चुनाव लड़ने के तरीके पर चोट किया। अब्दुल्ला कहते हैं बीजेपी के पास ऐसी चुनावी मशीन है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वे हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं जैसे उनकी जिंदगी इससे जुड़ी हो और हम कभी कभी ऐसे लड़ते हैं जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बताते हैं कि जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है बीजेपी की पूरी टीम अगली रणभूमि में पहुंच चुकी होती है, जबकि विपक्ष 2 महीने पहले जमीन पर उतर जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। कई बार नामांकन की आखिरी तारीख से पहले गठबंधन तय हो जाए, इसे भी उपलब्धि माना जाता है। अगर विपक्ष को सच में बीजेपी को चुनौती देनी है तो उसे कांग्रेस के इर्द गिर्द एकजुट होना होगा, क्योंकि पूरे देश में उपस्थिति सिर्फ 2 ही दलों की है, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। क्षेत्रीय दल अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं, इसलिए मुख्य जिम्मेदारी कांग्रेस को ही उठानी होगी। अंत में उनका संदेश स्पष्ट था, अगर विपक्ष समय रहते नहीं जागा तो इंडिया ब्लॉक आईसीयू से बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।